प्रबोधन आईएएस में हम आपका स्वागत है। आज हम तीसरा क्लास देख रहे हैं जिसमें हम लिखना सीख रहे थे और यह प्रक्रिया हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो जो हम लिख लिए थे उससे आगे देखते हैं। हम लोग शब्द देख रहे थे कि हम लोग शब्द देख रहे थे कि मैथिली में शब्द को कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं हिंदी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं। जैसे कहते हैं क्या, तो क्या के लिए हम लिखते हैं कि। अब लोग ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे यह क्या है, यह क्या है, तो इसका हो जाएगा यह के लिए ई, क्या के लिए की और है के लिए अच्छी, तो ई की अच्छी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे क्या हो गया, तो आगे देखते हैं जैसे है कौन, तो कौन के लिए के या कौन। जैसे हम लिखते हैं कि कौन आया, कौन आया, कौन आया, तो क्या लिखेंगे कौन के लिए के, आया के लिए आयल, के आयल। देखिए फिर हम यहाँ लिखते हैं कोई, कोई, कोई के लिए अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए हम केवल शब्द का प्रयोग करेंगे। एक केवल व्यक्ति के लिए हो जाएगा, केवल व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। कोई का हो जाएगा केओ, और कोनो भी हम लिख सकते हैं जो ये वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे, वस्तु के लिए। जैसे यहाँ पर हम एक वाक्य देखते हैं जो व्यक्ति में भी आ जाए और वस्तु के लिए भी हो। जैसे कोई तो, कोई कलम दो। देखिए अब यहाँ पर कोई, एक कोई है, यह क्या है व्यक्ति के लिए है, और ये कोई क्या है वस्तु के लिए है। तो व्यक्ति के लिए क्या लिखेंगे केओ, तो के लिए पढ़े थे तो आधा केओ त, ये वस्तु के लिए है तो क्या हो जाएगा कोनो कलम दिया, है ना। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए क्यों, क्यों के लिए किएक, किएक, यह भी यहाँ लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब है क्यों की, क्यों की, तो इसके लिए क्यों के लिए तो किएक ही लिख देंगे, किएक। और की के लिए क्या हो जाएगा, या तो हम की भी लगा सकते हैं किएक की, या की के लिए हम जे भी पढ़े थे कि किएक जे। हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे है कोई
तो है, क्यों, सॉरी कोई नहीं, क्यों वह क्यों आया, तो वह के लिए ओ, क्यों के लिए कियक, आयल, आयल कैसे हुआ ये हम टेंस में आगे पढ़ेंगे। यहां पर अब देखते हैं, जैसे अब या अभी, तो अखन, अभी भी, तो अख न हूं, अख न हूं। भी के लिए बताए थे कि हम ही हूं भी लगा करके हम प्रयोग करते हैं, तो ये अख न हूं हो गया। अब, अभी, कब या कभी, तो कखन। उसी प्रकार से कभी भी, तो कख न हूं। जब, तो जखन। जब भी, तो भी के लिए हूं लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जख न हूं। तब या तभी, तो तखन। तब भी, तो तख न हूं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे हम देखते हैं इसके आगे। यहां, तो यहां के लिए हो जाता है एतय। वहां के लिए ओतय। जहां, जतय। तहां, ततय। कहां, तो कतय। इसके बाद हम देखते हैं आगे, ऐसा, ऐसी और ऐसे, तो एहन। वैसा, वैसी, वैसे, तो ओहन। कैसा, कैसी और कैसे, तो जब यहाँ ऐसा, ऐसी, ऐसे का एहन, वैसा, वैसी, वैसे, ओहन, तो कैसा, कैसे, कैसी, केहन। उसी प्रकार से जैसा, जैसी, जैसे, क्या हो जाएगा, जैसा, जैसी, जैसे, जेहन। तैसा, तैसी, तैसे, तैसा, तैसी, तैसे, तेहन। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, इसके आगे हम चलते हैं।
इतना, इतनी या इतने। तो क्या हो जाएगा, ए तेक, या तो एतेक लग जाएगा या नहीं तो एतबा, एतबा। देखिए, उतना, उतनी, उतने, ओतेक या उतबा। इसके बाद कितना, कितनी, कितने। तो क्या हो जाएगा, इतना के लिए एतेक, तो कितना के लिए कतेक। जितना, जितनी, जितने, जितना, जितनी या जितने, जतेक या जेतवा। अब देखते हैं इधर। तो इधर के लिए एमहर, उधर, उधर के लिए ओमहर, किधर के लिए केमहर, जिधर के लिए जेमहर। तो ये हम देख रहे थे शब्द में। आगे हम देखते हैं, हम गिनती वाला शब्द देखते हैं। जो हम गिनती, गिनती वाले शब्द को हम देखते हैं। गिनती वाला शब्द, जैसे हम कहते हैं पहला, पहली और पहले, पहिल। दूसरा, दूसरी और दूसरे, तो दोसर। तीसरा, तीसरी और तीसरे, तेसर। चौथा, चौथा, चौथी और चौथे। चारिम, देखिए चारिम। पांचवा, पांचवा, पांचवी और पांचवें। पांचवा, पांचवी, पांचवें, तो पांचम या पांचहम। देखिए, जहां पर वां, वी और वे हैं, है ना। जैसे मैथिली में लिंग भेद नहीं होता है, तो वा, वी और वे, ये जहां भी रहेगा, ये तीनों के बदले में हम लग जाता है। अंत में हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे देखिए, 15वां व्यक्ति, तो 15हम व्यक्ति कर देंगे। ठीक है। अब जैसे वी है, 21वीं शताब्दी, तो क्या हो जाएगा, 15वां का 15हम, तो 21वीं का 21हम, है ना। 21हम शताब्दी।
अब जैसे कोई भी रहे, 50वें स्थान, 60वें स्थान, 52वां स्थान, कुछ भी रहे, है ना। जैसे है 50वें स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, 50हम स्थान पर, तो यही हो जाएगा। फिर जैसे ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर 6वां या 6वीं, 6वें, तो क्या हो जाएगा, 6हम या 6हम, है ना, 6हम। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ के साथ 6 लिख के मो नहीं चलेगा, हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। वैसे 7वां, 7वीं, 7 में तो 7हम, 7हम, 7हम भी लिख सकते हैं, तो यही है। फिर अगर हम ऐसे संस्कृत वाला लिखते हैं, जैसे प्रथम, तो यहाँ भी प्रथम लिखेंगे। द्वितीय, तो ये द्वितीय यहाँ भी लिख सकते हैं। तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सब मैथिली में भी हम वैसे भी हम लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, इसके बाद होता है एक। एक तो हम एक ही लिखते हैं। दो, तो दो में दुई। तीन, तीन ही रहता है। चार, तो चारी हो जाता है, चारी। चारी, देखिए यही 2 अंक हमको मूल रूप से ध्यान रखना है, 2 और 4, यही मूल रूप से अंतर होता है। वैसे 21, 21, 19, 19, तो ये सब की जरूरत नहीं है। 11, 11, तो ये सब की, क्योंकि हम अंक में लिख लेते हैं। तो 2 और 4 को ध्यान रखना कि 2 का 2 हो जाता है और 4 का 4 ही हो जाता है। इसके अलावे बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि जहाँ पर ये गिनती वाला होता है, काउंटेबल नाउन होता है, जो गिनती योग्य होता है, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, वहाँ पर टा या गोट लग जाता है अंक के साथ। टा या गोट लग जाता है। जैसे देखिए 5 आदमी, तो हम 5 आदमी को गिन सकते हैं। आदमी क्या है, काउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा, 5 टा या 5 गोट आदमी। यही अगर 5 लीटर दूध हो जाए, जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, 5 लीटर दूध, दूध को काउंटिंग नहीं कर सकते, तो सेम रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। 5 लीटर दूध, इसमें भी वही रहेगा। जो काउंटिंग करने योग्य रहेगा वहीं पर टा या गोट लगाएंगे, ठीक है। फिर गिनती में ही देखते हैं, जैसे दोनों, तो दोनों। तीनों, तो तीनों। चारों, तो चारू। पांचों, तो पांचू। छठ, है ना, छौ, तो छौ। ओ के जगह पर उ लगा देना है, बस यही है करना। तो इसमें ये हमारा गिनती वाला था, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। तो ये लिख लिए, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब गिनती वाले के बाद जो है ना, हम क्रिया वाला देखते हैं। क्रिया, क्रिया देखते हैं कि क्रिया में क्या चेंजिंग आता है। जैसे देखिए, अकारांत जो क्रिया रहता है, अकारांत क्रिया, पदांत अकारांत क्रिया इकारांत हो जाता है, इकारांत हो जाता है।
आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, अपदांत अकरांत, पद मतलब एक शब्द होता है, सार्थक शब्द जो अ से खत्म हो, मतलब अकरांत। जैसे पठ, पढ़ क्या है, अ से खत्म होता है। जैसे पढ़ा, तो ये आ हो गया, तो आ वाला नहीं, पढ़ा का पढ़ा ही रहेगा। लेकिन जब पढ़ है तो पढ़ के लिए अ से जो खत्म हुआ है तो क्या हो जाएगा, पढ़ी। देख, क्या हो जाएगा, देखी। छोटी ई का मात्रा लग जाता है, देखी। अगर देखा है तो क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। सुन, तो क्या हो जाएगा, सुनी। एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, चल। तो चल का चल ही रहता है, चली नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, उतार लीजिए इसको। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, पदांत में अगर ओ करांत है तो ये हो जाता है उ करांत, है ना, उ करांत। जैसे देखिए, ये हो जाएगा जैसे पढ़, ओ पढ़ो, पढ़ो है तो क्या हो जाएगा, पढ़ो, तो ऊ हो जाएगा पढ़ू। ठीक है, ओ था तो ये क्या बन गया, ऊ बन गया। अगर ये आदर में है, पढ़िए, तो भी हो जाएगा पढ़ू। जैसे पढ़ाओ, तो क्या हो जाएगा, पढ़ा, और ओ के लिए ऊ, पढ़ाओ। ओ को ऊ में बदलना, या पढ़ाइए, आदर में भी आ जाए तो भी पढ़ाऊए होगा। अब देखिए, अब बनाइए सुनो या सुनिए, तो क्या हो जाएगा, सुनू। सुनाओ या सुनाइए, तो क्या हो जाएगा, सुनाओ। ठीक है, अब अपवाद है, एक्सेप्शन है इसका दो अपवाद। देखिए, अपवाद है जैसे लो और लीजिए, तो लिया। लो और लीजिए का लिया, दो और दीजिए का दिया। लो और लीजिए का लिया, दो और दीजिए का दिया। तो इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद हम टेंस में चलते हैं। ठीक है, टेंस को देखते हैं कि टेंस में कैसे परिवर्तन आएगा। काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लोग क्या लिखते हैं, है। तो है के लिए हम लोग अच्छी का प्रयोग करते हैं। है के लिए हम लोग ठीक का प्रयोग करते हैं। है के लिए हम लोग अच्छी का, हम लोग है के लिए छिक का प्रयोग, है के लिए छिक का प्रयोग करते हैं। है के लिए
क्षय का प्रयोग करते हैं, है के लिए क्षति का प्रयोग करते हैं। क्षथिन और क्षैत, ये तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, अच्छी जो है ये सामान्य प्रयोग है, हम इसका सभी जगह प्रयोग कर सकते हैं। ये सामान्य प्रयोग है, सभी जगह कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। थिक का प्रयोग कहीं पर हमें खास बल देना है, जैसे सारे ग्रुप है उसमें एक राधा है, हमको राधा पर ज्यादा बल देना है, तो क्या कहेंगे, ई राधा थिक। थिक मतलब यहाँ पर हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब बल दे रहे हैं। तो थिक के लिए जब खास बल देना हो, खास बल देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। छैक का प्रयोग जो है ना अनादर का स्वरूप हो जाता है, इसमें आदर नहीं है, इसलिए हम छैक का प्रयोग जो है ना केवल वस्तु के लिए करते हैं, केवल वस्तु के लिए, क्योंकि ये अनादर है वस्तु के लिए। वस्तु अच्छी सब जगह हो सकता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि छैक भी लिखना चाहिए कहीं, तो हम केवल वस्तु के लिए लिखेंगे, व्यक्ति के लिए छैक का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे। ऐसे कि वस्तु के लिए हम अच्छी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षय बोल चाल में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना, तो इसलिए इसको कम से कम प्रयोग करना है। और ये जो है छथी, छथिन और छैत, ये आदर का रूप है, ये आदर में हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, वह राम है, वह राम है, तो क्या हो गया, वो राम। देखिए, अच्छी अगर लगा दिए तो क्या हो गया कि राम में समान नहीं है, राम सामान्य है। इसके बाद अगर हम ठीक लगा दिए तो मतलब क्या हो गया, राम खास है। छथी लगा दिए तो मतलब क्या हो गया कि राम आदर योग्य है। छैक का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि अनादर है। क्षय का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बोलचाल का रूप है। देखिए, अब इसमें दो चीज और होता है वर्तमान काल में। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बताए थे कि मैं होता है और हम होता है, और इसके साथ जो है ना मैं के साथ हूं का प्रयोग होता है ना। और जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, है ना। और हम के साथ है का भी प्रयोग होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। तो इस सेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, अर्थात मैं और हम के साथ अगर यहाँ पर हूं या हो आता है, तो इसके लिए दोनों के लिए हम छी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ता हूं तो हम पढ़ैत छी। अच्छी तो हम बताए कि सभी जगह प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ हम चाहें तो अच्छी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो हम के लिए हम हो जाएगा। पढ़ के लिए बताए अकारांत क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, इकारांत, पढ़ी। पढ़ी रहा के लिए क्या हो जाएगा, रहल। और है के लिए क्या हो जाएगा, छी, हम पढ़ी रहल छी। चाहे तो हम यहाँ पर अच्छी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, सेकंड पर्सन जब आता है, सेकंड पर्सन में हम बताए थे कि तुम और आप होता है ना। तुम और आप के लिए हो लगता है, हो का प्रयोग होता है।
कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो इसको क्या बनाएंगे, यहां भी हो के लिए छी हो जाएगा। आहा पढ़ैत छी या अच्छी, चाहे तो हम अच्छी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा वर्तमान काल में सहायक क्रिया वाला स्वरूप था जिसको हम देखे हैं। आगे हम अब भूतकाल में चलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम भूतकाल में आते हैं। देखिए भूतकाल में क्या हो जाता है, भूतकाल, भूतकाल में था, थे और थी। तो था थे थी के लिए यहाँ पर छल का प्रयोग होता है। यह सामान्य प्रयोग है ना, ये सामान्य रूप है। और अगर आदर करना हो तो छलनी या रहथी। हालांकि रहथी का प्रयोग बहुत ही कम होता है, छलनी का प्रयोग ही ज्यादा होता है और ये आदर का रूप है। आदर में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ अगर थाथे थी आ जाता है तो इसके लिए हो जाता है थाथे थी के लिए था थे और थी के लिए छलहूं। जैसे देखिए मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तो क्या हो जाएगा, हम पढ़ैत छलहूं। हालांकि आपको फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन लिखना नहीं है क्योंकि हम आंसर हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखते हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत हमें नहीं है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन वाले का, लेकिन जानना जरूरी होता है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से हो जाए तुम पढ़ते हो, है ना, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो तुम के लिए आहा, पढ़ते के लिए पढ़ैत और हो के लिए आहा पढ़ैत, सॉरी था यहां पर होना चाहिए ना, था। तुम पढ़ते थे, तहां पढ़ैत छलहूं। तो ये हमारा भूतकाल में था सहायक क्रियापद पद का रूप। अब आगे हम देखते हैं भविष्य काल, तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम देखते हैं भविष्य काल में, भविष्य काल, भविष्य काल का जो रूप होता है जिसके अंत में गा गे गी लगा हो, गा गे गी लगा हो, उसको हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। तो देखिए जिसके अंत में गागे गी लगा हो, तो अगर फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, मतलब मैं और हम, तुम और आप, तो गागेगी के लिए ब का प्रयोग हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ब का प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिए वह पढ़े, सॉरी थर्ड पर्सन हो गया ये, मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगा। तो मैं है, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, हम
गा के लिए ये ब आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम पढ़ब। अगर सेकंड पर्सन में ही चले आए कि तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा, तुम पढ़ोगे के लिए अहाँ पढ़ब, अहाँ पढ़ब। ठीक है, देखिए यही अगर थर्ड पर्सन में अगर हम चले जाते हैं तो थर्ड पर्सन में गागे की के लिए तो का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, गा है तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ओ, पढ़ेगा के लिए पढ़त, ओ पढ़त। ठीक है, तो ये जो है ना थर्ड पर्सन वाला हो गया। भविष्य काल में हम देखते हैं कि एक जिसके अंत में चाहिए लगा होता है वो भी भविष्य काल होता है। तो चाहिए के लिए क्या हो जाएगा, चाही। और अगर होगा, होगी, होंगे, तो ये भी भविष्य काल ही होता है। तो होगा, होंगे और होगी, अगर इस टाइप से चीजें हैं तो ये क्या हो जाएगा, होयत या होयत। इस दोनों में से हम कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भविष्य काल था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ताते ती वाला सेंटेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट और था है लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट का रूप हो जाएगा। अगर था थे थी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पास्ट का रूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ताते ती वाला सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट वाला रूप देखते हैं। देखिए ता, ते और ती है लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट, थाथे थी लग गया तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, थाथे थी। तो हमको देखना क्या है इसमें कि जहाँ पर हमको जो मन करेगा रूप वो लगा लेंगे यहाँ पर है के लिए और थाथे थी के लिए। अगर आदर करना है में तो हम छथी का भी प्रयोग कर लेंगे। हमको जनरल है तो अच्छी, बल देना है तो थिक, बोलचाल में तो छै, मतलब जो हमको लगेगा वैसे था, छल, छलनी, रहती, जो भी मन करेगा वो हम अपना आगे देख के लगा लेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखना है मूल रूप से ताते ती वाला, है ना, जिसके अंत में ताते ती हो। तो ताते ती अगर है अंत में तो इसमें तीन चीज लगा सकते हैं हम, एत, इत या यत, है ना। जैसे देखिए पढ़ता, पढ़ती और पढ़ते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये कुछ भी है, मैथिली में लिंग भेद होता नहीं है। इस तीनों के लिए एक चीज हो सकता है, पढ़ तो पढ़ैत, है ना। पढ़ में एत लगा दिए तो क्या हो जाएगा, पढ़ैत। उसी प्रकार से इत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ैत। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पढ़ैत। तीनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ए वाला रूप ज्यादा प्रचलन में है। उसी प्रकार से है देखता, देखती और देखते, तो क्या हो जाएगा, देखैत, देखैत और देखैत। ये नहीं समझिएगा कि इसके के लिए ए है और इसके लिए ए है और इसके लिए ऐसा, ऐसा नहीं है। इस तीनों के मिल के लिए कोई भी एक रूप का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ए वाला रूप ज्यादा प्रचलन में है, बताए आपको। देखिए उसी प्रकार से होता, होता, होती और होते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो आ इत, होइत, हो इत, होइत या हो यत। इस तीनों में से हम कोई भी रूप लिख सकते हैं।
इसी प्रकार से खाता, खाती और खाते। तो क्या हो जाएगा, खाएत, एत लगा देंगे, फिर खाइत, फिर खायत, तीनों में से कुछ भी हम लगा सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर है लगा रहेगा तो है अच्छी लगा देंगे, थाथे थी रहेगा तो छल लगा देंगे। आदर करना तो वो अपने ऊपर निर्भर करेगा, ये वाला रूप। ठीक है, तो ये हम देख लिए। ताते ती में थोड़ा सा एक चीज, जब काम इनडायरेक्टली हो, पैसिव रूप में हो, मतलब पढ़ते हैं हम, पढ़ाते हैं, है ना, दूसरे के लिए, तो अगर काम जो है ना पैसिव रूप में हो, दूसरे के लिए हो, तो वहां पर ताते ती के लिए बैत लग जाता है। तो वहां पर ताते ती के लिए क्या हो जाएगा, बैत लग जाएगा, बैत, बैत। ठीक है, तो यहां पर है वह, जैसे पढ़ता के लिए हम क्या देखे थे, पढ़ैत, और यही चीज अगर हो जाए पढ़ाता, पढ़ाता, तो ये हो जाएगा पढ़ बैत। सिंगल में थे जैसे खेलता, तो ये था खेलैत। अगर यही चीज हो जाएगा दूसरे के लिए खिलाता, तो क्या हो जाएगा, खिलाता, तो ये हो जाएगा खेल बैत। जैसे सुनता, तो हो जाएगा सुनैत, और सुनाता तो सुनबैत, ये हो गया। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। देखिए, इसमें अपवाद है, अपवाद के रूप में देखते हैं। देखिए, जैसे आता, आती, आते, है ना, इसका क्या हो जाएगा, अवैत, अवैत। अपवाद क्या है कि इसमें ए वाला ईत एत वाला रूप नहीं लगेगा, कि आयत, ये सब बोल देते हैं लेकिन नहीं होता नहीं है, ये अवैत होता है। ठीक है, लाता, लाती और लाते, ते हो जाता है लबैत। गाता, गाती, गाते, त गबैत। पाता, पाती, पाते, पबैत। तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का रूप था, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस वाला रूप में चलते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या हो जाता है, जिसके अंत में रहा है, रहा, रही और रहें, अगर रहा रही रहें, रहा, रही और रहें, है लगा हुआ है, तो यह सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। थाथे थी लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो वही है के लिए और थाथे थी के लिए जो रूप चलता है वो हम करते रहेंगे। लेकिन रहा रही रहे के लिए क्या हो जाता है, रहल, रहल। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए वो
जा रहल है के लिए अच्छी, वो जा रहल अच्छी। ठीक है, अब यहाँ पर रहे जैसे वह पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ा रहल अच्छी। देखिए यहाँ पर जा, पढ़ा, खा ये सब रहे तो कोई अंतर नहीं आता, सेम लिखा जाता है। लेकिन ये अपवाद है कि अगर रहे आ तो आ के लिए हो जाता है आबी, अगर ला है तो ला के लिए हो जाता है लाबी, गा गा के लिए हो जाता है गाबी, पा के लिए हो जाता है पाबी। ठीक है, जैसे है वह गा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह गा रहा है, तो वह के लिए ओ, गा के लिए हो जाएगा गाबी, रहा के लिए रहल अच्छी। यही नहीं, ये चारों शब्द आ, ला, गा, पा कहीं भी रहेगा तो यही होगा, आ आबी। जैसे वह आ चुका है तो आबी चुकल अच्छी, तो वहां भी आए आ का आबी हो जाएगा। कहीं भी अगर आ, ला, पा, गा, पा अगर ऐसे शब्द है चारों, तो उसमें बी ही लग करके लगेगा, लाबी, आबी, गाबी, पाबी ऐसे ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं चुका चुकी वाला सेंटेंस। देखिए चुका चुकी वाला सेंटेंस, देखिए जैसे हो चुका, चुकी और चुके, बस कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा चुकल। जैसे यहाँ है चुका है तो क्या हो जाएगा, चुकल अच्छी। जैसे है वह पढ़ा चुका है तो पढ़ा चुकल अच्छी, चुकल अच्छी। अब यहाँ पर जैसे है वह गा चुका है तो वो गा भी चुकल अच्छी, तो यही चीज है, सेम रहेगा। इसके बाद अब हम देखते हैं एक सिंपल पास्ट का रूप होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का रूप हम देखते हैं यहाँ पर। अब तीनों ये जो हम इस प्रकार से जो जोड़ रहे हैं, ये कोई मैथिली का ग्रामर नहीं है, ये एक मेरे द्वारा अपना एक स्थापित विधि है जिसके माध्यम से हम आसानी से लिखना सीख लेते हैं। इसलिए हम अंग्रेजी ग्रामर को तोड़ मोड़ के हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिमाग ये नहीं लगाना है ग्रामेटिकली कि ग्रामर के अनुसार से ऐसे वैसे, ये हम तोड़ जोड़ करके लिखना आसानी से सीखा जा सके, क्योंकि हमें अंग्रेजी तो सीखना नहीं है, यहाँ पर हमें सीखना है मैथिली लिखना। तो इसलिए हम सामान्य दूसरे व्याकरण के सहयोग लेकर के हम मैथिली लेखन में हम उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जोड़ा तोड़ा हुआ टेंस का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अब फिर हम देखते हैं, देखिए हम लिखे भूतकाल। देखिए भूतकाल में एक होता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब होता है, अपूर्ण भूत का मतलब कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे वह पढ़ा, वह पढ़ा, अगर वह पढ़ा है तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। वह पढ़ा है अगर लग जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो है रहेगा तो अच्छी लगाएंगे, थिक लगाएंगे, जो लगाना हो वो हम लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बस बाद में वही रहेगा, वह पढ़ा है, पढ़ी है या पढ़े हैं। अगर कुछ भी है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, टेंस में तो लिंग भेद होता नहीं है मैथिली में। तो आदर में हम क्या करेंगे, इसके साथ आदर में या तो लनी लगा देंगे, या तो लन ही लगा देंगे, या तो हम लेन ही लगा देंगे। जैसे देखिए वह पढ़ा, तो वह के लिए ओ हो जाएगा, तो पढ़ा के लिए क्या हो जाएगा,
पढ़ तो हम पढ़ लिखबे करेंगे, पढ़, उसमें हम लगा दिए लनी, पढ़ लनी। हम पढ़लनी भी लिख सकते हैं, या हम पढ़ लनही भी हम लिख सकते हैं, या पढ़ लेनही भी हम लिख सकते हैं। देखिए, यही अगर सामान्य प्रयोग हो जाएगा, सामान्य प्रयोग अगर आ जाए, सामान्य प्रयोग आ जाए, तो यहाँ पर हम ल का प्रयोग लगा देते हैं कि पढ़ल, ठीक है। अगर सामान्य है तो ल लग गया। यही अगर अनादर है, अनादर में अगर ले जाए तो लक लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पढ़लक, पढ़लक हो गया। देखिए, फिर यहाँ पर अगर यहाँ देखा है, देखी है और देखे हैं, तो ये हो जाएगा देखलनी, देख, इसमें लन ही जोड़ देंगे और इसमें क्या हो जाएगा, ये लेन ही जुड़ जाएगा, तो देख लेन ही। ये क्या हो जाएगा, ल जुड़ेगा तो देखल, ये क्या हो जाएगा, लक जुड़ेगा तो देखलक। देखिए, यहाँ पर गया, ये अपवाद में आता है, गया, गई या गए, ये अगर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा गैलनी नहीं, गेलनी, गेलनी, है ना, गेलनही और गे लैनही, ये हो जाएगा गेल। और गेलक नहीं होगा, यहाँ पर गेले रहेगा, यहाँ भी ये हर रूप में गेले रहेगा, एक केवल आदर में बदलेगा, बाद बाकी सभी रूप में गेल गेल ही रहेगा। अब यहाँ पर है खाया, सुना, देखा, कुछ भी रहे, जैसे खाया, खाई, खाए है, तो क्या हो जाएगा, ख य लनी, ख य लनही, ख य लनही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खायल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख य लक। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से आप सुना का सुनलनी, सुनलनही, सुनलनही, सुनल, सुनलक, तो इसी प्रकार से कुछ को आप लिख करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक हो गया भूतकाल में, ये अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत मतलब जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो। अब एक देखते हैं पूर्ण भूत का रूप होता है, पूर्ण भूत मतलब जो काम बहुत पहले समाप्त हो गया हो, पूर्ण भूत मतलब पास्ट परफेक्ट का रूप, पास्ट परफेक्ट का रूप हम देखते हैं। पास्ट परफेक्ट का रूप में देखते हैं हम। देखिए, यहां पर जैसे वह पढ़ा था, वह पढ़ा था, तो पूर्ण भूत हो गया, बहुत पहले का बात है, तो क्या हो जाएगा, वो पढ़ने छल। देखिए, तो यहाँ ने लग जाता है, तो पूर्ण भूत का जब आता है तो वहां पर ने लगा देंगे। देखिए, अगर आदर करने की बात आए तो जैसे हम अपूर्ण भूत में इससे ही आदर कर लेते थे, तो इसमें इससे आदर न होकर के इसके माध्यम से हो जाएगा। था के लिए क्या हो जाएगा, छलनी, अगर आदर करना पड़े तो। जैसे वह सुना था, तो क्या हो जाएगा, वो सुनने छल। वह खेला था, बनाइए क्या हो जाएगा,
वह खेला था या वे खेले थे। टेंस में कोई लिंग भेद है नहीं, मैथिली में सब में एक ही होगा, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, वो खेला के लिए क्या हो जाएगा, आगे था लगा हुआ है, पूर्णभूत है, इसलिए खेलने छल। तो ये हमारा ये टेंस वाला ये रूप था। आगे हम टेंस में ही, क्रिया में ही देखते हैं नाने नी वाला सेंटेंस। जिस सेंटेंस के अंत में नाने नी लगा रहता है उसमें कैसे परिवर्तन होता है वह हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जिसके अंत में ना, ने और नी लगा हो, नाने नी लगा हो, तो नाने नी के लिए हम अगर नाने नी के बाद अगर सहायक क्रिया आ गया, बाद सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया मतलब एक्सुअलरी वर्ब, सहायक क्रिया का मतलब एक्सुअलरी वर्ब, जैसे है, जैसे था, थे, थी, होगा, चाहिए, अगर ये सब प्रयोग हुआ है, नाने नी के बाद आया है ना, ये सब है, तो नाने नी के बदले में बाक लग जाता है, बाक। जैसे मुझे मैथिली पढ़ना है, मैथिली, मुझे मैथिली पढ़ना है, मुझे मैथिली पढ़ना है, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, हमरा, मैथिली तो मैथिली रहेगा। देखिए, अगर है लगा हुआ है तो सहायक क्रिया हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़वाक, बाक लग जाएगा, मुझे हमरा मैथिली पढ़वाक है के लिए अच्छी। अगर यहाँ पर यही था रहता तो क्या हो जाएगा, छल हो जाता। यहाँ पर अगर यही चाहिए रहता तो क्या हो जाता, चाही हो जाता। अगर यहाँ पर यही रहता होगा तो क्या हो जाता, होयत। तो इसी प्रकार से नाने नी के बाद अगर सहायक क्रिया है तो हम बाक का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, नाने नी के बाद, ये उतार लीजिए आप लोग, नाने नी के बाद अगर कारक चिन्ह आ जाता है, नाने नी के बाद अगर कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह आ जाता है, कारक चिन्ह मतलब अभी हम लोग देखे थे कारक चिन्ह फर्स्ट क्लास में, का, के, की, ने, ये सब आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग ब का प्रयोग करते हैं, है ना, ये बा का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे मैथिली पढ़ने में, मैथिली पढ़ने में मन लगता है, मन लगता है, मुझे मैथिली पढ़ने में मन लगता है, में, तो में क्या हो गया, कारक चिन्ह, तो ने के लिए क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, मुझे के लिए हमरा, मैथिली पढ़ने तो क्या हो जाएगा, पढ़वा, अब में सट जाएगा, इसके साथ हटा भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। पढ़वा में मन के लिए मने रहेगा, और लगता, देखिए ता वाला है तो ता वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, लगैत, है के लिए अच्छी। तो नाने नी के बाद कारक चिन्ह है तो क्या हो गया, बा का प्रयोग हो गया। देखिए, नाने नी के बाद अगर कोई क्रिया शब्द आ जाए, एक अन्य क्रिया हो जाए, बाद
अन्य क्रिया शब्द आ जाता है तब क्या होता है? बाद अन्य क्रिया शब्द, क्रिया शब्द आ जाता है तो नाननी के बाद अगर अन्य क्रिया शब्द आ जाए तो आधा अ का प्रयोग करते हैं या हम य का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे मैथिली पढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक अलग क्रिया शब्द प्रयोग हो गया, ना लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? मुझे के लिए हमरा, मैथिली पढ़ना, तो पढ़ हो जाएगा। या तो हम आधा अ का प्रयोग करें या य का प्रयोग करें। पढ़े, पढ़ता, तो ताते ती के लिए बताए थे ईत या एत का प्रयोग होता है, तो परैत है के लिए अच्छी। मुझे मैथिली पढ़ना पड़ता है। देखिए अगर अब नाने नी के बाद ना तो अन्य क्रिया शब्द हो, सहायक क्रिया भी नहीं हो और सहायक क्रिया भी नहीं हो और कारक चिन्ह भी नहीं हो, ये कुछ भी अगर नहीं हो, तब नाने नी के लिए ब का प्रयोग हो जाता है। ब, जैसे तुम मैथिली पढ़ लेना, मैथिली पढ़ लेना। अब नाने नी के बाद कुछ भी नहीं आया तो क्या हो जाएगा? तुम के लिए आहा मैथिली पढ़, अकारांत क्रिया है तो ई लग जाएगा। पढ़ी लेना के लिए ले, ना के लिए ब, आहा मैथिली पढ़ ले। तो यहाँ तक आज हम रहने देते हैं। क्लास लगभग लिखना हम सीख लिए हैं, थोड़ा बहुत जो कल बचा हुआ उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद हम कुछ लिखने का अभ्यास करेंगे और कल सिलेबस को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा।